हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टीटागढ़ का एक ट्रेड जो कि हम लोगों ने रिसेंटली लिया था, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो है ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड का नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है और इसका एक हमने फ्री वीडियो ट्रेनिंग लॉन्च कर दिया है, जो कि आप www.learnifnotrading.com पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आना है और आपको क्लिक करना है, अपना नाम और ईमेल आईडी वगैरह डालना है और ये वीडियो को देखना है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट बैच में ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड के, तो आप वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने बोला हुआ है कि दिस विल हेल्प यू ग्रो योर ट्रेडिंग कैपिटल बाई 1000% इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। यानी कि अगर आपको अपने कैपिटल को 5 से 6 साल के अंदर 10 गुना करना है, अगर आपका कैपिटल 10 लाख है तो उसको 1 करोड़ तक लेकर जाना है। अगर ऐसी तरह की स्केलिंग आपको करनी है तो वो किस तरीके से पॉसिबल है और कैसे कैसे हम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट जाइए, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जाकर यहाँ पे आप ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, ये टीटागढ़ का जो ट्रेड है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम लोगों ने स्विंग ट्रेड किया हुआ है जो कि कैश मार्केट में हम लोगों ने किया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है और अगर वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत बड़ा एक कप का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर हुआ था 2022 में और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्ती रैली आई है। यहाँ पे ऑलरेडी ये रैली आ चुकी है और हम कप्स जो है ऑलरेडी हमारे समिट प्रोग्राम में सिखाते हैं, उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो उसका भी आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि काफ़ी बड़ा सा बेस था जिसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा हमारे एंट्री लेने से पहले 250% का 250% का मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ आ चुका था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सा स्टेज 2 पे है। अगर मास्टरमाइंड के आप मेंबर है तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेज 2 का है बात। अब अगर मैं इसको डेली चार्ट पर लेके जाऊँ और आपको अगर दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो है लगातार बेसिस बन रहे थे और उसके ब्रेकआउट्स हो रहे थे और ज़बरदस्त सा अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल रहा था, तो आपको यहाँ पे और बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। और साथ में हम वॉल्यूम ट्रांजिशंस को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि जो हम VVCP मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसी को यहाँ पे फॉलो करते हुए हम लोगों का यहाँ पे जो है एक ज़बरदस्त सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है पहले। ठीक है, जिसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सी मूवमेंट आई थी और फिर सेकेंड टाइम जो है यहाँ पर दोबारा से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, फिर एक अच्छा सा मूवमेंट आया था और इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्शन आ रहा है और छोटा सा करेक्शन हो रहा है और इस तरीके से जो है ये बार बार करते हुए ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है। एज सच आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज 20 के नीचे तक नहीं आ पा रहा था। ये इतनी सॉलिड मूवमेंट थी। इनफैक्ट ये वाला अगर आप ट्रेड को देखेंगे तो ये भी एक बहुत बढ़िया सा मूवमेंट था। यहाँ पे अगर आपको दिख सकता है लगभग 100% का मूवमेंट यहाँ पर इसने ऑलरेडी दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप दोबारा यहीं पे बेस बना रहा था। ठीक है, तो आप कहीं पे भी रैंडम एंट्री नहीं कर रहे हो। पहली बात है कि आपको यहाँ पर ग्रोथ फेज में होना चाहिए आपका स्टॉक, तो ये अर्निंग्स पोटेंशियल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दिखना चाहिए स्टॉक में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बढ़िया सा यहाँ पे जो है आपको वोलेटिलिटी भी दिखाई देगा और कंट्रैक्शन होते हुए, और साथ में आपको यहाँ पर जो है एक चैनल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा कि जिसका बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट होता है बहुत अच्छा सा कैंडल के द्वारा। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम में भी उसी समय पे एक ट्रांजिशन नजर आएगा। उसके पहले तक जो वॉल्यूम है वो बिलो एवरेज चल रहा था, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम में भी बहुत ज़बरदस्त सा ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारे एंट्री करने के बाद लगातार 1 2 3 4 दिन के अंदर इसने हमको 1:4 का टारगेट यहाँ पर दिया है। अगर आप देख सकते हो तो ये लगभग 18 या 19% का मूवमेंट हमने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है टीटागढ़ में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सा ट्रेड रहा हमारा। यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 4% का था और ये ज़बरदस्त 18% के आसपास का मूवमेंट दिया है। हमने लगभग 1:4 का ट्रेड यहाँ पर पकड़ा हुआ था और ये बहुत ही स्मूथ ट्रेड था। आपको दिख सकता है किसी भी तरह का कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला। तो हमने यहाँ पे फुल क्वांटिटी एंट्री किया था और यहाँ पर फुल क्वांटिटी एग्जिट किया था। यहाँ पे एग्जिट करने के पीछे का रीज़न ये था कि पहली बात है कि यहाँ पर ये ओवर एक्सटेंड हो गया था एंड मैं यहाँ पर फॉल नहीं बल्कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है इसका मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था, जो कि अगेन वहाँ पर हमें देखने को भी मिला है। और यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेटअप वाज ब्यूटीफुल, एंट्री वाज ग्रेट, एग्जिट वाज अ बिट लक, आई एग्जिटेड ऑल एट 4x विच इज़ अ टॉप। तो ये टॉप है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा नियर अराउंड, तो ये थोड़ा सा लक का काम था। लेकिन अदर दैन दैट अगर दूसरा बात भी अगर हम देखें कि क्यों यहाँ पे एग्जिट किया गया है, तो ये भी रीज़न है कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन भी हमको देखने को मिल रहा था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि हमने यहाँ पर एग्जिट किया। और इस तरीके से जो है हम काफ़ी सारे ट्रेड्स लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, इवन अगर आप देखेंगे सितंबर का जो मंथ था वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश था
और वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसा लॉस किया है। और इस दौरान पे अगर आप पैसा लॉस नहीं करते हैं और अगर अपने आप पैसे को बचा पाते हैं, तो ये आपका जो है बहुत हेल्प हो जाता है कि अगर आप जो आपने पैसा बनाया है उसको आप गंवा नहीं दे, तो आपको जो है आगे चलकर जो है धीरे-धीरे अकाउंट में ग्रोथ देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर आप 1 क्वार्टर में 15 से 20% का अगर रिटर्न जनरेट करते हैं और दूसरे 1 महीने में जो तेज़ी से वोलेटिलिटी आती है या फॉल आता है या आपके अगेंस्ट में मूव्स जाने शुरू होते हैं, अगर वहाँ पे आप 7-8% का ड्रॉडाउन दे देते हैं, तो अल्टीमेटली आप बनाते हो 7-8%। अगर आपने 15-20% बनाया था तो 7 से 10% आप बनाओगे। ये मुझे पता है लोग 7-8% का ड्रॉडाउन में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनका जो ड्रॉडाउन है वो धीरे-धीरे ज़्यादा बढ़ जाता है। 15-20% तक कई बार ड्रॉडाउन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ड्रॉडाउन को आप किस तरीके से कंट्रोल में ला सकें। कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ड्रॉडाउन जो है वो 5% से कम हो। अगर वो आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि ट्रेड हमने किस तरीके से एंट्री किया, किस तरीके से एग्जिट किया। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें हमारे साथ करनी है, हमारे साथ एंट्री और एग्जिट्स करना है और ये चीज़ें को समझना है कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम एंटर करते हैं, कब आपको जो है अपना रिस्क को कम रखना है और कब आपको रिस्क जो है वो बढ़ाना है और फुल फ्लेजेड जाना है, तो आप ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड में आप जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए फ्री ट्रेनिंग सीरीज को देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।